नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक एलिवे शो में हमने देखा देवी अहिल्या खुद सही बातें कर रही होती है और हल ढूंढ रही होती है। उस समस्या को उनके सामने आकर के खड़ी हो गई है। कैसे मालवा को बचाया जाए और साथ ही कैसे मालेराव को भी सुरक्षित लेकर के आया जाए उस चंद्रावत के शिकंजे से। अब देवी अहिल्या के मन में जो बाल अहिल्या है वो भी उनके सामने आकर बैठ जाती है और बताती है किस तरीके से पहले वो देखा करती थी। जब नदी पर जाया करती थी, मछुआरा आता, जाल फेंकता, कांटा लगाता, लेकिन कांटे में जो भोजन लगाता उसको वापस खींच लिया करता था। भोजन को देख करके पहले मछलियाँ आती, मछलियाँ कांटे में फंसती, कांटे इस तरह अपने पास रखा करता था, खींच लेता था, मछली भी उसी की और कांटा तो उसका था ही। ठीक ऐसा ही करना है अहिल्या। बहुत आसान है, मालवा मालेराव। ठीक है, देवलिया समझ जाती है और फिर तेज कदमों के साथ जाती है तुकोजी के पास में और तुकोजी गुप्तचरों से बात कर रहे होते हैं। वो अब देवीला को देखते हैं और बताते हैं कि अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लगा है, कहीं पता नहीं चला है मालेराव का, और इनको बोल दिया है अतिरिक्त योजना। तो वो कहते नहीं, अतिरिक्त कुछ भी नहीं, आप लोगों को जितनी योजना बताई गई है, जो भी आप कर रहे हैं उसी तरीके से करिए। हाँ, कुछ और ज़्यादा आवश्यकता यदि हुई तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। वो अपने गुप्तचरों को भेज देती हैं कि जो योजना पहले से आपको बताई गई है उसी पर अब काम करें। ठीक है, अब देवी तुकोजी से कहती हैं कि देखो, कोई आवश्यकता नहीं पता करने की, और देवी ने योजना बना ली है। पूछते हैं क्या योजना है, तो बताती हैं कि मालवा सौंप देंगे, मालेराव को ले आएंगे। अब तुकोजी हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं मालवा के बदले में मालेराव, क्या ठीक रहेगा? तब देवीला कहती नहीं, ऐसा करना नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाना है। योजना तो ये है कि हम सेना लेकर के जाएंगे। तुकोजी कहते हैं हमारे पास सेना तो है ही नहीं, चंद सैनिक हैं हमारे पास में सेना के नाम पर। तब देवीला कहती है मैंने संदेशा भेजा है। तो कहते हैं अहिल्या यही तो तुम्हें बताने वाला था, अभी तक किसी का कोई संदेशा नहीं आया है, कोई हामी अभी तक नहीं भर पाया है, या फिर संदेशा पहुंचा है नहीं पहुंचा है, हमें किसी बात की कोई जानकारी नहीं है, किसी ने कुछ भी हाँ ना नहीं कहा है। देवी अहिल्या कहती है हैरत की बात है, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। और फिर देवीला कहती है मैं वहाँ जाऊँगी और इस योजना को अंजाम दूंगी। अब तुकोजी कहते हैं आप अकेले नहीं जाएंगे। तुकोजी को कहती हैं कि आप लोग भी होंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन मेरे पीछे होंगे और लगेगा ऐसे कि मैं अकेले ही वहाँ पर गई हूँ, मगर आप लोग सेना के साथ में, हथियारों के साथ में वहाँ होंगे। ठीक है, बात हो जाती है देवीला सेना को, जी हाँ, सेना का विस्तार करने के बारे में विचार करती हैं और क्या करती हैं, गाँव वालों को बुला लेती हैं, उनसे कहती हैं कि आप लोग खड़े हो जाइए हथियार लेकर के, क्योंकि मालवा पर, आपकी मातृभूमि पर विपदा आ पड़ी है, आप सब लोग जानते हैं, तो हमें एक होकर के लड़ना होगा। अब वो लोग कहते हैं कि हम तो मामूली किसान हैं, फसल उगाते हैं, काटते हैं, बस इतना ही जानते हैं, गर्दन काटनी हमें नहीं आती। तब देवी कहती है नहीं आती तो सीख लो, अब सीख लो। वो कहते हैं इतिहास गवाह रहा है, समय समय पर जब राज्य की बात आई है, मातृभूमि की बात आई, तो किसानों ने अपनी क्रांति को पिघला करके तलवार बनाई है, आप भी कीजिए। अब वो कहती हैं करोगे ना, तभी एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़ता है और अब वो लोग कहते हैं हम आपके साथ हैं। देवी अहिल्या मुस्कुराती आगे बढ़ती हैं मालेराव को बचाने के लिए। ये सेना, तुकोजी सोच रहे होते हैं कि छोटा बच्चा आगे आया है, एक लड़की आगे आई है, बस। देवी अहिल्या उस बच्चे से कहती हैं कि हाँ, अभी तुम बच्चे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी सहायता अवश्य लूँगी, तुम सेना में अवश्य आओगे। अब देवी अहिल्या देखती हैं कि जब तुकोजी कह रहे थे कि अहिल्या सिर्फ 2 लोग आगे आए हैं, तभी जय शिव शंभू, जय शिव शंभू के नारे लगते हुए, जी हाँ, आ जाती है देवी अहिल्या की एक सहेली, जिसने सीखी थी कभी तलवारबाजी, और खंडेराव होलकर ने उसकी भरपूर मदद भी की थी। खैर, अब वो आ चुकी है और देवी अहिल्या को बताती है कि आपका बहुत एहसान है, आपने हमें तलवार चलानी सिखाई थी, हथियार चलाना सिखाया था, आज उसका प्रदर्शन करने का, जो आपने सीख दी है उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अब वो कहती मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि साथ में बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं, लेकिन साथ ही अब, जी हाँ, उसके पति आते हैं दुष्यंत, जो कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है शो में। वो आते हैं और साथ में गाँव वालों को भी लेकर के आते हैं, जो कि शिव शंभू के नारे लगाते हुए आ रहे होते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी है धराती हैं, और जो भी हथियार उनके पास था वो ले आते हैं। देवी अहिल्या खुश हो जाती हैं और फिर वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या अब तैयार हो रही होती हैं, तैयार हो रही होती हैं लड़ाई लड़ने के लिए, मालेराव को बचाने के लिए। और तो कुछ आते हैं, कहते हैं अहिल्या सब तैयार हैं। देवी कहती हैं ठीक है, अभी आती हूँ। और फिर देवी अहिल्या पहुँच जाती है अपनी, जी हाँ, सुनबाई के पास में, मैनाबाई के पास में, जिसे समझा रही होती है मुक्ता, मगर वो बिस्तर पर औंधे मुँह गिरी हुई होती है, रो रही होती है। अब वो कहती आई को समझने की कोशिश करो, उनका भी तो बेटा है वो। अब आई यानी देवी अहिल्या वहाँ पर आ जाती हैं। वो मैना बिस्तर पर होती हैं, लेटी हुई होती है, मगर देवी अहिल्या उसके पास में नीचे ही बैठ जाती है और उससे कहती हैं तुम समझो, मैं उसकी आई हूँ
और उसे बचा लाऊंगी, चिंता मत करो। वो मुंह फेर लेती है, कहती है अच्छा देखो, जब बच्चे रूठते हैं तो अच्छे लगते हैं, माँ को प्यार आता है और भी ज़्यादा उन पर, लेकिन आज मत रूठो, आज मत रूठो तुम। वो फिर भी नहीं सुनती। अब देवी लक्ष्मी उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती हैं कि देवी अहिल्या आज मालेराव को बचाने जा रही हैं। भले मालेराव के बदले में देवी अहिल्या को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, मगर मालेराव पर आँच नहीं आने देंगी, उसे सुरक्षित ले आएंगी, तुम्हारा सुहाग वो सुरक्षित ले आएंगी। अब चाहती है, मैना चाहती है देवी अहिल्या के गले से लग जाना, खूब रोना, उनसे माफ़ी मांगना, मगर नहीं, वो नहीं करती है। जब देवी अहिल्या ने कहा कि बेशक वो अपने बलिदानों की आहुति दे दे, मगर मालेराव को कुछ नहीं होने देंगी, उसके मैना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। खैर, अब देवी अहिल्या जाने लगती है, यशवंत आ जाता है। देवी अहिल्या पूछते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी चोट? वो कहते बिल्कुल ठीक हूँ। देवी अहिल्या से वो कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, और मुक्ता उस तरफ देखती है, वो भी देखता है मुक्ता की तरफ। देवी अहिल्या कहती है ठीक है, ठीक हो ना? वो कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, और देखिए आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हूँ। अब वो वहाँ से चली जाती हैं देवी अहिल्या, और यशवंत भी मुक्ता की तरफ देख करके बाहर निकल जाता है, और संदेशा पहुँच चुका होता है, जी हाँ, चंद्रावत तक, जो कि पूजा कर रहा होता है, और फिर खुश होता है संदेशा पढ़ करके कि देवी अहिल्या ने उसकी शर्त मान ली है। अब गुरु जी कहते हैं तो फिर आप मालेरा को छोड़ देंगे और मालवा ले लेंगे? कहते नहीं, मालवा भी लूँगा और देवी अहिल्या यहाँ से खाली हाथ जाएंगी, मालेरा को नहीं छोड़ूंगा। अब गुरु जी वो खत पढ़ते हैं, पैगाम पढ़ते हैं, और कहते हैं नहीं, ये योजना अधूरी है। अब किस तरीके से, कैसे योजना पूरी बताएंगे कि क्या बनाई होगी देवी अहिल्या ने गुरु जी, और फिर उसका परिणाम क्या होता है। परिणाम यही होता है कि युद्ध भूमि में देवी अहिल्या पहुँच चुकी हैं, अकेली आती हैं, सैनिक उनके जो हैं छिपे हुए होते हैं, और वो कहती हैं कि जब आगे बढ़ूंगी खतरा नहीं होगा तो सफ़ेद रुमाल गिरा दूंगी, और यदि खतरा हुआ तो दूसरे वाला। ठीक है, आगे बढ़ती उन्हें लगता है कि नहीं, कोई खतरा नहीं है। हालांकि चिंताग्रस्त होते हैं सैनिक, क्योंकि वहाँ पर दुश्मन का एक भी सैनिक नज़र नहीं आता। खैर, देवी अहिल्या आगे बढ़ती हैं, मालेराव को, जी हाँ, रस्सी से बंधा और रस्सी पर ही टंगा देखती हैं। अब दूर से जो चंद्रावत होता है वो अपना तीर छोड़ता है, और जिस रेत की बोरियों पर खड़ा होता है मालेराव, और गले में होता है फंदा, वो बोरी लगता है, रेत निकलने लग जाता है। देवी अहिल्या चिल्लाती है मालेराव। अब देखते हैं किस तरीके से देवी अहिल्या बचाएंगी अपने मालेराव को और मालवा को भी, देखते हैं।